बढ़ते बता दें आपको कि दिल्ली के उखला जाकिर नगर की 22 नंबर गली में हजरत निजामुद्दीन औलिया मदरसे के साथ दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन के लिए एक तरबियती कैंप का इनेकाद किया, जिसमें आज़मीन हज को हज के ताल्लुक से खास तरबियत दी गई। हज ट्रेनिंग कैंप में माहिर ट्रेनर, आलिम, मुफ्ती और आलमा ने शिरकत की। रिपोर्ट देखिए। हज का महीना नजदीक आ रहा है और मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर हज तरबियती कैंप्स का इनेकाद हो रहा है। इसी सिलसिले में निजामुद्दीन औलिया मदरसे में आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें आज़मीन हज को खास तरबियत दी गई और हज के मसाइल और मामूलात फराहम किए गए। इस कैंप में आलिमा फिरदौस ने जी सलाम को हज तरबियती कैंप के बारे में खास गुफ्तगू के दौरान तफसील से बताया। वहाँ के जो अरकान हैं वो हम वहाँ की याद में करते हैं। जैसे सफ़ा से मरवा तक जो चक्कर लगाए जाते हैं वो हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम की उनकी याद में लगाए जाते हैं कि उन्होंने 7 चक्कर लगाए, कभी इस पहाड़ पर कभी उस पहाड़ पर, तो वही उनकी याद में किया जाता है। मकाम इब्राहिम पर जाते हैं तो वहाँ पर भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़या पेश आया था वो उसकी याद में किया जाता है। जहाँ पे वो हम अरकान अदा करते हैं वो हमारी किसी न किसी याद के तौर पर है। हज तरबियती कैंप में आई नाजिया, जो इस बार हज अदा करने के लिए सऊदी अरब जा रही हैं, उनसे जब जी सलाम ने उनकी हज तरबियत किस तरह हुई इस सिलसिले में पूछा तो उन्होंने बताया कि जो हज के दौरान होने वाले अमल हैं उनके बारे में हमें तरबियत दी गई। बहुत सी ऐसी जानकारियां हासिल की गई जो कारआमद होंगी। कमियां थी जो हम लोगों को नहीं पता था, काफ़ी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे सीखा, जिसकी वजह से हमारा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारा हज बहुत ही आसान हो जाएगा, अल्लाह ताला कबूल करेगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया मदरसे में आज़मीन हज को मुफ्ती और आलमा के साथ ट्रेनिंग दे रहे दिल्ली स्टेट हज कमेटी की जानिब से ट्रेनर अनवर खुर्शीद साहब ने हज तरबियती कैंप के बारे में बात की और जी सलाम का शुक्रिया अदा किया। मैं सबसे पहले जी सलाम न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ हज ट्रेनिंग में। तो आज की ट्रेनिंग के 2 सेशन थे। पहले सेशन में जो है वो मदीना के जो लॉजिस्टिक हैं और उसकी ज़ियारतें हैं, उनके आदाब और उनकी फजीलत के बारे में बताया गया। जाकिर नगर के निजामुद्दीन औलिया मदरसे के डायरेक्टर महमूद गाजी साहब ने मदरसे में चल रहे दिल्ली स्टेट हज कमेटी के साथ हज तरबियती कैंप में दी जा रही सहूलियात और तरबियत पर रोशनी डाली। ये तरबियती कैंप दिल्ली स्टेट हज कमेटी के मेंबर सैयद शादाब के ताउन से मुनक्किद हो रहा है, जहां आज़मीन को बेहतरीन तरबियत और बेहतर सहूलत मिल रही है। जामिया हज़रत निजामुद्दीन औलिया में हज्जाज की ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकम्मल मदीना शरीफ के आदाब, फ़ज़ाइल और हज की हिकमत और उसकी फ़जीलत। उसके बाद तीसरा जो सेशन हुआ वो लॉजिस्टिक पे हुआ, तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा। आज़मीन हज अब्दुल समद अंसारी और अनवर हुसैन जी सलाम से बात करते हुए अश्कबार हो गए और हज के ताल्लुक से अपनी अकीदत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बरसों से एक तमन्ना हज पर जाने की थी, वो अल्लाह ने पूरी कर दी है। दिल में तो बहुत तमन्ना था और अल्लाह ने पूरा कर दिया। वहाँ जाने के बाद ये उम्मीद कर रहे हैं कि पाक परवरदिगार वहाँ से साफ पाक लाए और जिंदगी साफ पाक ही रखे मुझे दुनिया में। बस यही कहना चाहते हैं, पाक परवरदिगार आलम हर हाजी की तमन्ना पूरी करे और उसके साथ मेरी भी तमन्ना पूरी करे। बहुत खुशी है, क्या खुशी के इंतहा नहीं बदला सकती। अल्लाह में तौफीक इंसान अता किया है, मकसद तक पहुँचाए, मंजिल तक पहुँचा दे सही सलामत, और हर अरकान पूरा करवा दे। इस मौके पर मस्जिद खलीलुल्लाह के इमाम मौलाना याकूब ने हजरत निजामुद्दीन औलिया मदरसे में चल रहे हज तरबियती कैंप में हाजियों की तरबियत के बाद इजहार ख्याल किया और हज के दौरान होने वाली कोताहियों और गलतियों पर रोशनी डाली। तो ये इतनी बड़ी गलती है कि अगर कोई हाजी ये करता है कि जो मैदान अरफात की बाउंड्री है उससे बाहर अगर वो वकूफ़ करता है तो उसका वकूफ़ नहीं है, उसका हज ही नहीं होगा, वो रुकने अजीम है। इसलिए सबसे बड़ी एहतियात ये करना चाहिए, चाहे वो थोड़ी देर के लिए, अगर उसकी बस या कोई चीज़ बाहर रह गया है वो अंदर थोड़ी देर के लिए जाए,
थोड़ी देर के लिए ही उसे वकूफ़ करना है, अगर वो वकूफ़ नहीं करेगा तो उसका हज नहीं होगा.